नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द इंडियन एजुकेटर में। सीबीएसई ने 12th क्लास के रिजल्ट का फॉर्मूला डिक्लेयर किया है। आज हम उसी पर बात करेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपडेट को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आपने द इंडियन एजुकेटर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें। अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई क्वेरीज है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में। आओ फॉर्मूला जानते हैं 12th क्लास के रिजल्ट का जो सीबीएसई ने तैयार किया है। सीबीएसई ने 12th का फॉर्मूला तैयार किया है 30-30-40 रेशियो में। ये 10th 11th और 12th के मार्क्स को कंसिडर्ड करके आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। उसी के बिहाफ पे ये फॉर्मूला है। काफ़ी स्टूडेंटों को डाउट है कि ये फॉर्मूला कैसे है, क्या किस बेस पे ये तैयार किया गया है। तो आप सभी की जानकारी के लिए बताऊं, ये फॉर्मूला जो 30-30-40% का जो ये फॉर्मूला तैयार किया गया है, ये ओनली थ्योरी पे अप्लाई होगा। जो आपके थ्योरी के एग्ज़ाम होते हैं ये उनका फॉर्मूला है, केवल थ्योरी पे अप्लाई होगा, प्रैक्टिकल पे अप्लाई ये फॉर्मूला नहीं होगा। प्रैक्टिकल के लिए जो 12th के प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के जो 12th के मार्क है, जो आपके प्री टर्म हुए हैं और जो इंटरनल एग्ज़ाम हुए हैं, उनके 100% मार्क कंसिडर्ड किए जाएंगे आपके 12th के रिजल्ट में। प्रैक्टिकल के और इंटरनल असेसमेंट के 12th क्लास के 100% मार्क कंसिडर किए जाएंगे। ये जो फॉर्मूला है, इसमें जो 10th क्लास के मार्क्स हैं कैसे कंसिडर किए जाएंगे, वो ये है जो 10th क्लास में आपके टॉप 3 सब्जेक्ट है। किसी सब्जेक्ट में आपके 98 नंबर है, किसी में 99 है और किसी सब्जेक्ट में 95 नंबर है। जिन सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर है वो सब्जेक्ट आपके कंसिडर किए जाएंगे, उनके मार्क्स इसमें इस फॉर्मूले में कंसिडर किए जाएंगे। जो 11th क्लास से जो वेटेज उठाया जाएगा उसमें ऑल सब्जेक्ट के मार्क आपके कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि 11th क्लास में आपके पास जो स्ट्रीम रहती है उसी स्ट्रीम से आप 12th क्लास का एग्ज़ाम देते हो। तो उसी वजह से आपके 11th क्लास के सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स इसमें कंसिडर किए जाएंगे। तो ये फॉर्मूला केवल थ्योरी के लिए है। अब फॉर्मूला जो निकल के आता है वो फॉर्मूला फर्स्ट निकल के आता है जो आर्ट्स के बच्चों के लिए है। जो 10th क्लास का वेटेज है वो 24 मार्क्स 10th से हो गए, 24 हो गए 11th से। अब जो 12th का जो थ्योरी का जो पेपर होता है उनसे 32 मार्क्स उठाए गए, और प्रैक्टिकल आर्ट्स वाले बच्चों का प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है, तो 20 नंबर यहाँ से उठाए गए। तो 12th का जो टोटल वेटेज है वो 58 हो गया, और 10th और 11th का मिला के आर्ट्स के बच्चों के लिए 42 हो गया। अब बात आती है कि प्रैक्टिकल के जो नंबर है वो कैसे पता लगेगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए सीबीएसई के पोर्टल पे। कंसर्न स्कूलों ने, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं जो सीबीएसई से अटैच है, उन स्कूलों ने ऑलरेडी जो सीबीएसई का पोर्टल है उस पर प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड कर दिए हैं। उसमें कम ज़्यादा आप नहीं हो सकते, जो पहले अपलोड किए हैं उसी के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो फॉर्मूला 1 आर्ट्स के बच्चों के लिए हो गया। फॉर्मूला 2 है जो साइंस के बच्चों के लिए है। साइंस के बच्चों के 10th और 11th के 21% मार्क्स ऐड होंगे इस फॉर्मूले में। और जो थ्योरी का पेपर है जो 12th में होता है वो 70 नंबर का पेपर होता है साइंस के बच्चों के लिए, 30 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर होता है। जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो पूरे जितने आपके 30 में से जितने नंबर दे रखे हैं आपके प्रैक्टिकल में, जो अपलोड कर रखे हैं सीबीएसई के पोर्टल पे, वो 30 में से लिए जाएंगे, और 28% मार्क्स आपके थ्योरी के मार्क्स कंसिडर होंगे, जो इंटरनल असेसमेंट और आपके यूनिट टेस्ट के बेस पे तैयार किए जाएंगे। तो इसमें 58% साइंस के बच्चों के लिए 12th से वेटेज हो गया, 42% 10th और 11th के बच्चों का 10th और 11th क्लास से वेटेज 42% हो गया। तो ये कुल मिला के दोनों का परसेंटेज 100% होता है। तो इसी के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार होगा। सीबीएसई ने जो रिजल्ट डेट डिक्लेयर की है अभी तक वो 31 जुलाई है। 31 जुलाई तक 12th के बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपके अगर आप सेटिस्फाई नहीं है रिजल्ट से तो आपको एक मौका दिया जाएगा, जैसे कि पहले भी
सीबीएसई ने डिक्लेयर किया था कि जो बच्चे सेटिस्फाई नहीं है उनके लिए एक मौका दिया जाएगा, वो दोबारा से एग्ज़ाम दे सके और एग्ज़ाम के बेस पर अपनी परफॉर्मेंस को आंक सके। या तो आप इससे संतुष्ट हो जाते हैं या आप रिजल्ट के बाद 31 जुलाई के बाद वो प्रोसेस स्टार्ट होगी, आपसे दोबारा पेपर देने के लिए पूछा जाएगा। अगर आप देना चाहें तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, वरना इस रिजल्ट से संतुष्ट होकर फिर कॉलेजेस में एडमिशन है। जब सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद डीयू के या अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म निकलेंगे कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए, तो आप वो भर सकते हैं और अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम की आप तैयारी करो। आप स्वस्थ रहो, कोरोना का टाइम है, आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा दूर ना रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे किसी नई अपडेट पर नए टॉपिक पर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।